नमस्कार दोस्तों। किसी छोटे से गांव में एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर और जीवंत लगती थी, लोग दूर दूर से उन्हें देखने और खरीदने आते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह थोड़ा बूढ़ा हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना अब अपने बेटे को यह कला सिखा दूं। मेरा बेटा भी मुझसे अच्छा मूर्तिकार बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। पिता ने जब बेटे से बात की तो बेटा बड़े ही उत्साह के साथ मान लिया। अगले ही दिन पिता ने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखाना शुरू कर दिया। जब बेटा मूर्ति बनाता तो पिता उसके पास खड़े रहते और धीरे धीरे हर गलती सुधारते। बेटे ने भी पूरी लगन से सीखा और कुछ ही समय में वह भी सुंदर मूर्ति बनाने लगा। समय के साथ उसकी कला भी निखरने लगी। अब गांव वाले उसकी मूर्तियों की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, पुत्र की मूर्तियां तो पिता से भी ज्यादा सुंदर हैं। बेटा यह सुनकर फूला नहीं समाता था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर पिता को भी बेटे की सफलता पर गर्व था, लेकिन लेकिन पिता के मन में एक चिंता थी। धीरे धीरे बेटे के मन में घमंड घर करने लगा। जब जब एक दिन पिता ने उसकी मूर्तियों में कुछ कमियां बताई तो बेटे ने ताना मारते हुए कहा, पिताजी, अब मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां आपसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। मेरी मूर्तियां ज्यादा बिकती हैं और उनकी कीमत भी आपकी मूर्तियों से ज्यादा है। आप पुरानी बातें मत समझाइए। जमाना बदल गया है। कुछ दिन बाद बेटे ने फिर कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियों की कीमत और ज्यादा होनी चाहिए। मुझे अपनी अलग दुकान खोलनी चाहिए ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। पिताजी ने शांत मन से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। बेटे ने अपनी नई दुकान खोली। अपनी मूर्तियों की कीमत पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखी। गांव वाले ने बेटे की दुकान की ओर रुख किया। बेटे को लगा अब वह सचमुच अपने पिता से बेहतर बन गया है। दिन बीते, हफ्ते बीते। शुरुआत में तो उसकी दुकान पर खूब भीड़ रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी मूर्तियां खरीदना बंद कर दिया। अब लोग फिर से पिता की दुकान पर लौटने लगे। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और भी सुंदर बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मेहनत करता रहा, पर लोग उसकी दुकान की ओर देखना भी बंद कर चुके थे। एक दिन गुस्से से भरा बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या कर दिया है कि लोग सिर्फ आपकी मूर्तियां ही खरीदना चाह रहे हैं? मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने सीखना छोड़ दिया। बेटा हैरान होकर बोला, पर मैंने अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी लोग उन्हें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? पिता ने प्यार से कहा, बेटा, कोशिश करने और सीखने में फर्क होता है। तुमने बस कोशिश की, लेकिन यह नहीं सीखा कि कहाँ गलती हो रही है। तुमने सिर्फ तारीफ सुनते ही मान लिया कि अब सीखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सफल होते ही तुम घमंड से भर गए और उसी घमंड ने तुम्हारी कला को खत्म कर दिया। कला में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है, लेकिन तुमने सीखना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारी मूर्तियां बेजान हो गई। यह सुनते ही बेटे के आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफी मांगी। बोला, पिताजी, मैं फिर से आपसे सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे दोबारा सिखाइए, जैसे पहले सिखाया करते थे। पिता ने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, चलो फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी बात का घमंड ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सफलता का असली आधार निरंतर सीखना और मेहनत करना है। तारीफ सुनकर खुद को सबसे बेहतर इंसान मान लेना हमारी प्रगति को रोकता है।
कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी मुकाम आखिरी नहीं होता जब तक हम सीखना बंद न कर दें। शुक्रिया।